वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। तो कंपैरिजन ऑपरेटर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो करते हैं कि हम लोग को पता करना रहता है कि वो वैल्यू ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली हम लोग को जो रिटर्न में देता है वो देता है ट्रू या फॉल्स। तो हम लोग टेस्ट करते हैं जस्ट कि नहीं ये ट्रू वैल्यू आएगा या फॉल्स, उसके लिए हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो अब कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोग कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत सारा वे। जैसे कि हम लोग एक वे में यूज़ कर सकते हैं कि हम लोग जानना चाहते हैं कि सपोज राम के पास जितना पैसा है वो श्याम के बराबर है या नहीं, इक्वल, कि वो दोनों इक्वल है या नहीं दोनों के पास मनी। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल ऑपरेटर का यूज़ करके हम लोग चेक करेंगे। तो अगर इक्वल हो तो हमको ट्रू दे और अगर इक्वल नहीं है तो हमको फॉल्स दे। सिमिलरली हम ये भी चेक करना चाह सकते हैं कि नहीं है राम के पास श्याम से ज़्यादा पैसा तो हो तो हमको ट्रू दो, या वेदर कि राम के पास श्याम से ज़्यादा पैसा है या नहीं। अगर हमको ये चेक करना है तो राम के पास अगर ज़्यादा पैसा होगा तो वो श्याम से ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। तो इस तरह डिफरेंट हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसी को यूज़ करके हम लोग इफ स्टेटमेंट में जाएंगे। और आज से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग इंटरमीडिएट लेवल में पहुंच चुके हैं। अब तक जो भी हम लोग पढ़े थे वो सारा बेसिक लेवल था और यहाँ से इंटरमीडिएट लेवल स्टार्ट होता है। तो यहाँ से आपको मज़ा भी आने लग जाएगा क्योंकि हम लोग बीच बीच में एग्जाम्पल के रूप में ये सबको देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर अगर हम देखें तो ये रहता है कि हमारा कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये आप देख सकते हैं ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, या ट्रिपल इक्वल टू यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी समझेंगे कि ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में क्या अंतर है, दोनों में कुछ अंतर है। और यहाँ है ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये है नॉट का साइन, तो नॉट इक्वल टू। तो इसको हम एक टेबल के रूप में भी दिखा दिए हैं यहाँ पे कि आप देख सकते हैं ऑपरेटर है, यहाँ डिस्क्रिप्शन है, उसका कंपैरिजन है और रिटर्न है। तो ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है। चलिए हम लोग पहले कोडिंग लाइन में चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है। तो आप VS कोड ओपन कर लें। VS कोड में अब तक हम लोग इतना सारा कर चुके हैं, लगभग 7 है। तो ये सबको एक हम फोल्डर बना लेते हैं, इसको बेसिक के अंदर डाल देते हैं। तो एक फोल्डर बना के बेसिक नाम का फोल्डर बनाएं और ये सबको इसके अंदर डाल देना है। तो आई थिंक यहाँ से बेस्ट होगा। ये चले जाओ, ओके यहाँ पे है क्या, यहाँ से हम बेटर कर देते हैं। तो हम ये सबको उठाए हैं और बेसिक के अंदर भेज देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक के अंदर चला गया है मेरा और बेसिक को हम क्लोज कर देते हैं। एक नया फोल्डर बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं इंटरमीडिएट। कूल। और इंटरमीडिएट के अंदर हम लोग फाइल बनाते हैं और इसको बेसिक से बाहर करना है। ठीक है, बेसिक बंद। और इंटरमीडिएट के अंदर हम लोग एक फाइल बनाएंगे, इसका नाम क्या रखें, 08 ही रखते हैं। ठीक है, तो 08.js हो गया। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में सबसे पहले जैसे कि आपको बताया था कि इक्वल टू होता है, तो हम एक एग्जाम्पल के रूप से ही देखेंगे। सपोज हम इसमें एक वेरिएबल बनाते हैं, तो हम लिखेंगे लेट राम के पास जो मनी है, राम मनी, ये है मेरे पास 500 और श्याम के पास जो मनी है, लेट श्याम मनी, ये मेरे पास है 400। तो हमको चेक करना है कि दोनों के पास इक्वल मनी है या नहीं। यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है, बट सपोज कीजिए अभी यहाँ पे आपको सेम दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या, ये तो साफ दिख रहा है इक्वल नहीं है। बट होगा क्या, जब हम लोग वैल्यू लेना सीख जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग को कुछ भी आ सकता है। वो हम लोग को 200 आएगा, हम लोग को पता है, यहाँ पे हम हार्ड कोडेड लिख दिए हैं, बट बाद में क्या होगा कि हम लोग फेच करेंगे सर्वर से डेटा को। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि एक हम नया कंसोल लॉग में हम कह सकते हैं console.log राम मनी इक्वल टू श्याम मनी। यही है मेरा पहला कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये अगर ट्रू देगा तो इसका मतलब है कि दोनों सेम है। तो चलिए हम अपना स्क्रिप्ट चलाते हैं। PowerShell कमांड मोड। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लें और अब अगर हम चलाएं तो हम लिखेंगे node08.js। तो ये रन नहीं करेगा आई थिंक, क्योंकि हम लोग डिफरेंट फोल्डर में हैं। तो अगेन क्लियर कर लें इसको। और हम लोग क्लियर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग को जाना होगा इंटरमीडिएट फोल्डर में। तो cd इंटरमीडिएट में हम लोग चले गए हैं। अब हम लोग रन करेंगे node08.js। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 08.js का आंसर आता है फॉल्स। ये फॉल्स क्यों आया,
फॉल्स इसलिए आया क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि डोनर का मनी डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये हमारा एक तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये जो आपको दिख रहा है। अगर इसको हम कुछ वैल्यू के अंदर डाल दें, हमें एक नया वैल्यू बनाते हैं कंपेयर नाम का, ठीक है, और इसके अंदर हम बोलते हैं मेरा ये चले जाओ, तो ये मेरा हमेशा ट्रू फॉल्स देगा। कंपैरिजन यहाँ पे आपको हम ये दिखाने के बाद कह रहे थे कि ये मेरा जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ये हमेशा हमको ट्रू या फॉल्स में आंसर देता है, इसी को हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। तो वापस से अगर इसको हम रन करें तो देख रहे हैं कि हमको फॉल्स आंसर आया, ठीक है। तो वहीं से अब वापस हम क्लियर कर देते हैं। तो चलिए अब हम क्या देखते हैं कि इक्वल टू तो नहीं है, बट क्या लेस देन है राम के पास मनी श्याम से? तो नहीं, बट ग्रेटर देन तो हम क्या कहेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आपको कुछ कुछ साइन समझना होगा। ये जो है मेरा ग्रेटर देन है, ये है इक्वल टू का साइन। तो ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या है कि राम के पास या तो श्याम से ज्यादा मनी होना चाहिए या बराबर मनी होना चाहिए। तो अगर ये सही होगा तो ये हमको क्या रिटर्न में देगा, ट्रू। मतलब ये बता रहा है कि ये जो आप लिखे हैं ये स्टेटमेंट सही है या गलत। अगर सही रहेगा तो ट्रू बोलेगा, और अगर गलत रहा मेरा स्टेटमेंट तो उसको फॉल्स कर देगा, सिंपल है। तो अभी मेरा स्टेटमेंट सही है गलत, राम के पास मनी जो है ये श्याम से ज्यादा इक्वल टू ये कह रहा है, तो हाँ सही बात कह रहा है ये। तो राम के पास जो मनी है वो श्याम से ज्यादा है, तो इसको हम रन करेंगे तो हमको ट्रू मिलना चाहिए, और हम देख रहे हैं हमको फॉल्स मिला। तो आई थिंक सेव नहीं किए हैं, सेव कर दिए हैं। तो ये आप देखिएगा कभी कभी कोड में होता है कि हम लोग सेव करना भूल जाते हैं, तो हमको क्या होता है कि प्रीवियस कोड जो उसके पास रहता है उसके हिसाब से ही डेटा देने लग जाता है, हमको लगता है एरर है। तो कभी भी आपको एरर है सबसे पहले चेक करना है कि सेव है या नहीं है। वापस से रन करते हैं और हम लोग को ट्रू आंसर मिला। तो क्योंकि इसका ज्यादा मनी है तो हमको ट्रू आंसर दिया। इसके साथ साथ हम लोग के पास इस तरह बहुत सारे ऑपरेटर है। तो हम लोग इसे डबल इक्वल टू को देख लिए हैं, ट्रिपल इक्वल टू हम लोग इसके बाद देखेंगे कुछ देर के बाद कि आखिर ये क्या अंतर है डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में। उसके पहले हम लोग देखते हैं नॉट। ये नॉट इक्वल टू का क्या मतलब है। जैसे कि अभी हम लोग चेक कर रहे थे कि क्या राम के पास श्याम के बराबर मनी है, तो हमको बोल रहा था कि नहीं, फॉल्स नहीं है। बट यहाँ पे हम स्टेटमेंट में क्या बोल दिए हैं, स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि राम के पास जो है नॉट इक्वल टू, राम के पास श्याम की जितना मनी नहीं है। तो आपको ये बताना ये स्टेटमेंट सही है गलत है। राम के पास जो है श्याम के इतना मनी नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है ना, तो सच बात बोल रहा है। तो सही बोल रहा है तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू। तो लेट्स सी क्या आता है, और मेरा आंसर भी आ रहा है ट्रू। तो क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है तो इसीलिए मेरा स्टेटमेंट मतलब आंसर आ रहा है ट्रू, क्योंकि हम स्टेटमेंट सही बोले हुए हैं। इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको सही से दिखे, और इसको थोड़ा नीचे, ठीक है। अगेन ये रहा, ये बेसिक आपको हम बताना चाह रहे हैं। इसको भी साइड कर देते हैं, ठीक है। तो अगेन अगर हम रन करें तो ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है तो मेरा आंसर आ जा रहा है ट्रू। तो क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है तो हम ये कह रहे थे। नेक्स्ट हम लोग का आता है कि नॉट इक्वल टू, मतलब यहाँ पे इसका सबको एक्चुअली में आपको स्टेटमेंट समझना है। तो हम यहाँ बेसिकली डिस्क्रिप्शन में दिए हुए भी है नॉट इक्वल टू। अगेन यहाँ पे आप आ रहा है नॉट इक्वल टू, तो ये बराबर मेरा इसी के है, तो इसको भी हम इसके साथ देखेंगे एंड में। अब आता है मेरा ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का क्या मतलब हुआ कि ये कह रहा है कि राम के पास जो मनी है वो श्याम से ज्यादा है। तो क्या ज्यादा है राम के पास जो मनी है श्याम से, तो ये स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल ही ट्रू है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, ट्रू। उस तरह एक स्टेटमेंट हम देख सकते हैं कि है कि राम के पास जो है श्याम से मनी ज्यादा कम है। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, राम के पास मनी जो है वो श्याम से कम है, राम मनी लेस देन श्याम मनी। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो मेरा आंसर क्या आने वाला है, फॉल्स। और क्या है मेरा, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। अब एक आता है कि हम यहाँ पे चलिए दोनों को 500 ही कर देते हैं। अब हम बोलते हैं क्या राम के पास जो मनी है श्याम से कम है। तो हम ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, राम के पास जो मनी है वो श्याम से कम है। तो क्या कम है, कम तो नहीं है क्योंकि दोनों के पास इक्वल मनी है। तो इसको हम रन करेंगे तो हमको क्या देगा, फॉल्स। तो इसी के लिए कभी कभी हम लोग को देखना होता है कि नहीं या तो लेस हो या इक्वल हो। तो हम लोग क्या कहते हैं, लेस देन इक्वल टू। राम के पास जो मनी है वो लेस हो श्याम से या इक्वल हो। तो ऐसा है क्या, लेस या इक्वल, तो हाँ इक्वल तो है, लेस तो नहीं है बट इक्वल है। तो स्टेटमेंट हमको क्या देगा, ट्रू। सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए भी क्या राम के पास जो मनी है वो ग्रेटर है श्याम से या इक्वल है। तो ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट हमको क्या देने वाला है, आंसर ट्रू। तो हम लोग ये सारा देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में क्या अंतर है, और सिमिलरली हम लोग ट्रिपल नॉट डबल नॉट में बात करेंगे। तो अभी तक हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, नंबर को कंपेयर कर रहे थे। सिमिलरली हम वर्ड को कंपेयर करते हैं। जैसे कि हम वर्ड में यहाँ पे लिखेंगे विवेक, और यहाँ पे हम श्याम मनी में भी लिख देते हैं विवेक, और यहाँ पे राम मनी हटा देते हैं, नेम 1 लिखते हैं, नहीं चलिए जो है रहने देते हैं। तो अब हम कह रहे हैं कि क्या जो राम मनी है श्याम मनी इक्वल है, दोनों तो विवेक विवेक ही है, तो क्या आना चाहिए, सही आंसर ट्रू आया है।
बट अब बताइए आपको आंसर क्या आने वाला है। हम कह रहे हैं राम मनी जो है ये 2 है, बट यहाँ पे जो है स्ट्रिंग में हम बोल रहे हैं, तो आपको हम अच्छे से कंसेप्ट समझाएं नंबर और स्ट्रिंग में क्या अंतर है। तो हम कह रहे हैं कि राम मनी जो है 2 है और श्याम मनी जो है स्ट्रिंग में 2 है, तो ये नंबर नहीं है, 2 नहीं हम कह रहे हैं, हम स्ट्रिंग में 2 कह रहे हैं। तो क्या आंसर आएगा आपके हिसाब से, ट्रू या फॉल्स? दोनों सही है, तो यहाँ पे ट्रू आ जाता है आंसर। तो जावास्क्रिप्ट के साथ यही चीज है कि फ्लेक्सिबल जैसा कि लैंग्वेज आपको हम बताए थे ये है, तो ये क्या मान लेता है कि यहाँ पे आप लूजली बता रहे हैं 2 और इसको स्ट्रिंग वाले 2 को सेम ही बात कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए बट हम लोग को कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रिंग को तो हम सेम कह नहीं सकते हैं, हमारा रहता है कि भाई स्ट्रिंग में कोई बात लिखा हुआ है वो तो अलग बात हो गया ना नंबर से। तो अगर ये स्ट्रिक्टली आपको चेक करना है तो हम क्या करते हैं, ट्रिपल इक्वल टू लगाते हैं। तो आपको यहाँ पे यही बात समझना है कि हम एक इक्वल टू अगर लगाए हैं यहाँ पे, इसका क्या मतलब हुआ कि राम मनी को हम असाइन कर रहे हैं तो उसे कंपेयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अगर डबल लगाते हैं तो कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ वैल्यू कंपेयर होता है, ना कि उसका वो साइन कंपेयर नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम अगेन कोड रन करते हैं तो यहाँ पे मेरा ये फॉल्स आने वाला है आंसर। तो फॉल्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे अब इसका वो भी कंपेयर हो रहा है। इसके लिए हम कुछ लिखे हो वर्ड, चलिए तो हम देख रहे हैं कि हाँ इक्वल टाइप, सॉरी इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप भी ये चेक करता है। तो यहाँ वैल्यू तो मेरा इक्वल है लेकिन इक्वल टाइप मेरा नहीं है। तो इक्वल टाइप जब मेरा होगा तो फिर हमको ये ट्रू देगा, तो अभी मेरा टाइप तो इक्वल नहीं है, ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है, तो इसलिए हमको ये क्या आंसर दे रहा है, फॉल्स। तो इसी में अगर इसको भी हम नंबर कर दे तो हमको आंसर क्या मिल जाएगा, ट्रू, क्योंकि अब मेरा टाइप भी सेम है। तो अगर हमको इसी को स्ट्रिक्ट करने के लिए इसी के लिए आता है मेरा ट्रिपल इक्वल टू, तो आप समझ ही होंगे नॉट भी उसी की रीजन के चलते आता होगा कि अगर हमको लूजली चेक करना है तो हम क्या कहेंगे, नॉट और बस एक बार इक्वल टू लगाएंगे। बट अगर हमको स्ट्रिक्टली चेक करना है टाइप के साथ साथ, सिर्फ हमको वैल्यू चेक नहीं करना है, हमको टाइप भी चेक करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 लगाना होगा। तो ये था हमारा इस वीडियो में। आप आई होप आप समझ गए होंगे कि इसका यूज क्यों करते हैं। तो ये टेबल को आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट एक अच्छे तरह से ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे से हम बताए हुए हैं। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, ऑपरेटर है, उसका डिस्क्रिप्शन दिए हैं आखिर वो क्या बोल रहा है, और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि अगर हम बोल रहे हैं x इक्वल टू 8 है और ये रिटर्न हमको फॉल्स कर रहा है, x इक्वल टू 5 है, तो ये रिटर्न हमको क्या कर रहा है, ट्रू। इसमें हम ऑलरेडी क्या लिखे लिए हुए हैं, इसमें एक हम और चीज अगर हम लिख दें तो हम x इक्वल टू 5 ऑलरेडी लिए हुए हैं, उसके लिए हम ये सब बता रहे हैं। तो हम आई थिंक लिख देते हैं आपको, फॉर x इक्वल टू 5, ठीक है। तो हम ऊपर में क्या किए हैं, इस तरह से लिख दिए हैं, ये हम आपको समझाने के लिए बता देते हैं। एक बार हम बोल दिए हैं लेट x इक्वल टू 5, ठीक है। अब हम चेक कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग में, हम क्या चेक कर रहे हैं, फर्स्ट वाले में हम क्या चेक कर रहे हैं कि मेरा x जो है इक्वल टू है 8 के, तो मेरा क्या आंसर आने वाला है, आंसर मेरा आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि x तो मेरा इक्वल टू 8 नहीं है। लेकिन हम कह देंगे क्या x मेरा इक्वल टू 5 है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा ट्रू, यस x जो है इक्वल टू मेरा 5 है। तो इसी चीज के लिए हम सिर्फ इसके अंदर आपको डालना है जो भी हम यहाँ पे डाले हुए हैं एग्जाम्पल में, ये कंपेयरिंग में जो भी डाले हुए हैं आपको वो कंसोल डॉट लॉग में डालना है, और उसके हिसाब से क्या रिटर्न आएगा, ये इस टाइप का रिटर्न आएगा कि अगर x इक्वल टू हम 8 बोल रहे हैं तो ये मेरा फॉल्स है क्योंकि मेरा x क्या है 5 है। बट अगर हम x इक्वल टू 5 चेक कर रहे हैं तो मेरा आंसर ट्रू आ रहा है, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू सच में ट्रू है। सिमिलरली x इक्वल टू अगर हम 5 कर रहे हैं तो ये भी ट्रू आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डबल इक्वल टू लगा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे टाइप चेक नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वैल्यू चेक हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम ट्रिपल इक्वल टू लगाते हैं तो x इक्वल टू सिर्फ अगर हम 5 नंबर में डालते हैं फिर तो मेरा ट्रू आता है, क्योंकि यहाँ पे टाइप और वैल्यू दोनों सेम है। बट जैसे हम स्ट्रिंग बनाते हैं इसको तो हमको ये आंसर मेरा क्या जाता है, फॉल्स। सिमिलरली आप सबके लिए यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब बात आता है कि ये सब का यूज क्या है, कि चलो इसको कंसोल में तो दिखा दिए बट हम इसको यूज कैसे करते हैं। तो अभी आपको हम एक छोटा सा दे रहे हैं, इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो आ जाएगा इफ एल्स के लिए। तो इसमें क्या होता है कि सपोज हमको करना रहता है कि अगर मेरा x 5 है तो हमको कुछ ना कुछ काम करना है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल अगर आपको हम दें तो होता है कि हाँ, जैसे कि सपोज हम टाइम बता रहे हैं, तो ये मेरा टाइम है, हम टाइम कहीं से हमको मिला, हम ले आए सर्वर से, और हम बोल रहे हैं कि अगर मेरा टाइम जो है स्मॉलर है या इक्वल टू है 12 के, ठीक है। टाइम मेरा अभी हो रहा है मान के चलो आप 13, रेलवे टाइम बता रहे हैं हम, और हम यहाँ स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं कंसोल डॉट लॉग में कि मेरा टाइम जो है अगर लेस देन हो या इक्वल टू हो मेरा 12 के, इसका मतलब क्या है कि हमको गुड मॉर्निंग कहना है, तो हम इस तरह इसको स्टेटमेंट में बता सकते हैं। इफ हम क्या लिखेंगे, इफ मेरा टाइम जो है, अभी आपको इफ ये वाला समझ में ना आई तो ही कोई बात नहीं, क्योंकि इसको हम एक प्रॉपर वीडियो में बताने वाले हैं, एक एग्जांपल में आपको बस बता रहे हैं।
लेस देन इक्वल टू अगर हम 12 कह देते हैं तो हम यहाँ पे कंसोल क्या लिख सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो मेरा टाइम अगर लेस देन इक्वल टू 12 है तो गुड मॉर्निंग कहेगा, अगर नहीं है तो कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम हटा दें तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा सिर्फ वही चीज प्रिंट होगा जो कि इसके अंदर है। अगर ये मेरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है, इफ स्टेटमेंट यही कहता है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है मेरा तो फिर जो इसके अंदर कोड है उसको रन करो, अगर ट्रू नहीं हुआ तो इसको इग्नोर कर देगा। जैसे कि अभी क्या होगा, कोड जब मेरा रन होगा तो ये चेक करेगा, यहाँ पे टाइम में आएगा, टाइम में उसको मिलेगा 13:30 स्टोर हुआ, यहाँ पे आया, चेक किया क्या टाइम मेरा 12 से लेस देन है, तो नहीं है, तो ये सबको इग्नोर कर देगा, सीधे आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में, 7th लाइन में, तो कुछ नहीं मिला तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो लेट्स सी क्या होता है, वापस से रन करते हैं और ये देखते हैं कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये तो मैच किया ही नहीं टाइम, लेकिन वही हम सब मैच करा देते हैं, हम कह देते हैं कि अभी टाइम मेरा 10 ही बजा है। तो जैसे ही हम 10 बजा है और इसको रन कराते हैं तो मेरा प्रिंट हो जाएगा गुड मॉर्निंग। तो ये था एक सिंपल, मैं आपको बता दिया, इसमें हम लोग और आगे बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट का। तो आई थिंक 2 वीडियो के बाद वो वीडियो आ जाएगा इफ एल्स स्टेटमेंट वाला, अभी कुछ और ऑपरेटर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आई थिंक आप लोग सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे, बार बार बोलने का जरूरत है नहीं।